नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 3 जून 2023 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है पंजाब की आखिरी महारानी जिंदा, जिसे लिखा है हमारे संपादक महोदय जितेंद्र जितांशु जी ने। सन 1949 को महारानी जिंदा ब्रिटिश कैद से भागकर एक नौकरानी का वेश धारण कर फरार हो गई। महारानी जिंदा कौर ने भागने के बाद नेपाल के काठमांडू में राणा के यहाँ शरण ली, जो उस समय ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नहीं था। और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। भारतीय इतिहास पर लगातार लिखने वाले लेखक विलियम डेलरिम्पल ने पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह की महारानी जिंदन कौर पर चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की किताब आखिरी महारानी के हिंदी कवर पर लिखा है, मोहक और मार्मिक। चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी का लेखन बेहतरीन है। इस पुस्तक का अनुवाद नीलम भट्ट ने किया है। किताब के बहाने रानी जिंदन कौर पर बातें करते हैं एक ब्लॉगर फूल सिंह, जो क्लोसनिया कंसल्टेंसी प्लेसमेंट चलाते हैं, ने लिखा है कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी संघर्ष में महारानी ने हार नहीं मानी और अपने पुत्र को राजा बनाने के लिए शेरनी की तरह लड़े। आखिर में उसने लाहौर दरबार में एक गुट को अपने पक्ष में करने में कामयाब रही। सन 1843 ईस्वी में जब महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र 5 वर्ष की आयु में ही सबसे छोटे पुत्र दिलीप सिंह जब गद्दी पर बैठा, जो अभी नाबालिग थे, महारानी जिंदा उसकी संरक्षिका बनी। इसके बाद पंजाब राज्य में वो कुशल शासिका के रूप में उभरकर सामने आई। जनता उनसे खुश थी। उन्होंने अपने शासनकाल में कई निर्णायक फैसले भी लिए थे। रानी जिंदा कौर ने अपने वजीर राजा लाल सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने का बीड़ा उठाया। वो अंत में महाराजा रणजीत सिंह की सेना को फिर से बल देने में कामयाब रहीं। इसी दौरान इनके काम को देखते हुए पंजाब राज्य में इन्हें सिख समुदाय की मां के ओहदे से भी नवाजा गया, पर अंग्रेजों ने उनको चैन से नहीं रहने दिया। उनको लाहौर से लाकर पहले शेखपुरा में नज़रबंद रखा, फिर 19 अगस्त 1849 को चुनार के किले में कैद किया। इस दौरान उनकी पेंशन में भी अत्यधिक मात्रा में कटौती कर दी गई। ब्रिटिश सरकार के द्वारा उन्हें पंजाब मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए कठोर चेतावनी भी दी गई थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने जोर देकर कहा, वह राज्य के सभी सैनिकों के मुकाबले अत्यधिक मूल्यवान है। सन 1949 में महारानी जिंदा कौर ब्रिटिश कैद से भागकर एक नौकरानी का वेश धारण कर फरार हो गई थी। महारानी जिंदा कौर ने भागने के बाद नेपाल के काठमांडू में उन्होंने राणा के यहाँ शरण ली, जो उस समय ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नहीं था। लेकिन ऐसी हालत में वह अपने 9 वर्षीय बेटे दिलीप सिंह को साथ नहीं ले जा पाई थी, इसलिए वह अंग्रेजों के हाथ आ गए। 9 साल की उम्र में दिलीप सिंह को क्वीन विक्टोरिया के पास रहने के लिए भेज दिया गया, जहां वे ईसाई हो गए और ब्लैक प्रिंस के नाम से मशहूर भी हो जाते हैं। रानी वहां से कलकत्ता पहुंची, जहां पंजाबी पलटन अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष फैलने लगा। मजबूर होकर 1861 में इन दोनों माँ और बेटी की मुलाकात करवाई। जिस वक्त दिलीप सिंह अपनी माँ से मिले, वे जीवन के अंतिम पड़ाव पर थी। वो एक आँख से नेत्रहीन भी हो चुकी थी। दिलीप सिंह अनुमति प्राप्त करने के बाद अपनी मां को लेकर इंग्लैंड चले गए। रानी जिंदा अपने बेटे के साथ बेहद खुश थी। आखिर के दिनों में उन्होंने अपने बेटे के साथ वहाँ कुछ वक्त बिताया और उसको सिख इतिहास और राजनीति से परिचय कराया। सन 1863 में महारानी जिंदा कौर ने इंग्लैंड में ही अंतिम सांसें ली, दुनिया छोड़कर चली गई। महाराज दिलीप सिंह उनका अंतिम संस्कार पंजाब में करना चाहते थे, मगर पंजाब में उनके अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं दी गई थी। इसके बाद दिलीप सिंह अपनी मां रानी जिंदा कौर के शव को लेकर मुंबई आए। वहां गोदावरी नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। बाद में दिलीप ने अपनी मां के नाम स्मारक भी बनवाया था। आमीन। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। फिर कल लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले,
लिखे जितेंद्र जी।